तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है और सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे पहचान सकते हैं। बहुत से दोस्तों का कमेंट आया कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे भी वीडियो बना दो सर प्लीज़। तो इस तरह से अगर कमेंट आप लोग करते तो मैं नेक्स्ट जो भी आप कमेंट करोगे मैं और भी वीडियो उस पर बना के ला दूंगा। तो आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं दो दो तरीका मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप लोग समझ पाओगे। दो तरीका, फर्स्ट तरीका जो होगा वो मैन्युअली होगा, ठीक है। आप मैन्युअली एनालिसिस करके, खुद से अपने से एनालिसिस करके फाइंड करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। और एक दूसरा तरीका मैं बताऊंगा कि आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक एक क्लिक में आप ऑटोमेटिक आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो मैं दूसरा तरीका भी बताने वाला हूँ, पहला तरीका भी बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग दोनों तरीका जानना चाहते हो तो इस वीडियो में पूरा बने रहो लास्ट तक। तो मैं दोनों तरीका इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है, वो होता क्या है। फिर उसके बाद हम लोग ये इसको चार्ट पे आके समझेंगे कि चार्ट पे कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, इनके बारे में भी समझेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैं छोटा सा एक आप लोगों को एग्जांपल पे समझाना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है। अब आप लोग एक चीज़ समझो, ठीक है। यहाँ पे ले लेते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है। सबसे पहले आप लोग ये समझो, ये हो गया सपोर्ट, ठीक है, और ये हो गया रेजिस्टेंस। अब इसका एक दूसरा नाम और भी है, ये अगर आप लोग सुने होंगे, एक होता है ये डिमांड जोन, इसको बोलते हैं क्या, डिमांड जोन, और इसको बोलते हैं सप्लाई जोन। तो आप लोग ये चीज़ जरूर सुने होंगे कि डिमांड जोन और सप्लाई जोन। तो अब ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन क्यों बोलते हैं, ठीक है, इनके बारे में भी समझेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस तो ठीक था, अब ये डिमांड जोन क्या हो गया, तो इनके बारे में हम लोग चार्ट में डिटेल में समझेंगे। बट इसमें मैं कुछ टॉपिक आप लोगों को बताऊंगा जिससे आपको नॉलेज गेन हो जाएगा कि आखिर में सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस किस तरह से हम लोग समझ सकते हैं। अब एक एग्जांपल के साथ हम लोग समझते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन खींच दो। अब यहाँ पे समझते हैं कि छोटा सा हम लोग यहाँ पे एग्जांपल में समझेंगे, उसके बाद फिर हम लोग चार्ट पे समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चार्ट पे फिर देखेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल समझते हैं। मार्केट यहाँ से गया, फिर यहाँ आया। अब देखो क्या, मार्केट ऊपर नीचे जाता है। आप डायरेक्ट मार्केट ऊपर नहीं जाता, ठीक है, या वन वे मार्केट नीचे नहीं जाता। तो अगर उसको जाना हो तो इस तरह से बाउंस करके ही ऊपर नीचे जाना पड़ेगा उनको, सिंपल। अब देखो स्टार्ट यहाँ से हुआ, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान से समझो। स्टार्ट यहाँ से हुआ, मार्केट वन वे ऊपर गया। कहाँ, ये प्राइस आप लोग मान लो कि ये 22,100 का निफ्टी का प्राइस है, ठीक है, और ये आप मान लो 22,000 का, ठीक है। एक एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं। यहाँ से मार्केट 22,000 से मार्केट गया कहाँ पे, 22,100 पे, और यहाँ पे एक फर्स्ट स्विंग बनाया, इसको हम लोग स्विंग बोलेंगे, फर्स्ट स्विंग, ठीक है। अब यहाँ पर एक हाई बनाया। अब यहाँ से मार्केट फिर गिरा नीचे के साइड में और फिर 22,000 पे आया, ठीक है। इसको भी आप फर्स्ट स्विंग बोल सकते हो, सिंपल। अब देखो क्या, इस जगह 22,000 से ऊपर गया और फिर आया कहाँ पे, 22,100 पे, और मार्केट फिर 22,100 से गिरा तो फिर कहाँ आया, 22,000 पे आया। अब यहाँ से एक मार्केट कहाँ जाएगा ये डिसाइड करना है। अब मान लेते हैं कि मार्केट अगर ऊपर साइड आता है और फिर 22,100 पे ही आके यहाँ से रिवर्स हो रहा, तो आपको क्या मिला, ये सेकेंड स्विंग मिला, सिंपल। यहाँ पे सेकेंड स्विंग मिला। अब ये 1 और 2 आपको 2 स्विंग मिल गए, तो आपको यहाँ पर एक क्या मिला कि यहाँ पर एक सप्लाई जोन है। क्यों सप्लाई जोन है कि यहाँ पर मार्केट जब भी आ रहा है तो कोई ना कोई रिएक्ट कर रहा है। मार्केट यहाँ पे फिर वापस नीचे के साइड में आ रहा है। अब देखो इस जगह पे रिएक्ट किया, फिर इस जगह पे रिएक्ट किया, फिर मार्केट नीचे आने लगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या है, सप्लाई जोन है। मार्केट जब भी 22,100 पे आ रहा है, वहाँ से क्या हो रहा है, एक सेलिंग आ रहा है, ठीक है, एक सेलिंग आ रहा है। तो आपको क्या लगा कि ये सेलिंग आया, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। और जब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है तो ये बाइंग आ रहा है, मतलब यहाँ पे डिमांड आ रहा है। तो आप देखो क्या, इस जगह पे आया, फिर यहाँ पे क्या किया, 22,000 पे सपोर्ट लिया, इसको हम लोग सपोर्ट बोलेंगे।
फिर मार्केट ऊपर जाने के लिए कोशिश किया तो क्या 22,100 पे ही रिवर्स हो गया, यहाँ से ही मार्केट फिर नीचे आ गया और फिर इसी नीचे को यहाँ पे 22,000 पे आकर फिर से रिएक्ट किया। आपको क्या दिखा कि फर्स्ट स्विंग यहाँ पे दिखा आपको, सेकेंड स्विंग यहाँ पे दिखा आपको, तो 2 स्विंग आपको यहाँ पे भी दिखा। आप यहाँ पे भी मान सकते हो कि ये एक स्ट्रॉन्ग, देखो अगर मार्केट 2 स्विंग, कम से कम 2 स्विंग लगाता है तो आपको एक डिमांड और सप्लाई जोन मिल जाता है। एक चीज़ आप लोग नोटिस करो यहाँ पे, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम को 2 स्विंग मिलना चाहिए, ठीक है, 2 स्विंग मिलना चाहिए, जिसमें आपका डिफाइंड हो जाएगा सपोर्ट, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस, ठीक है, नीचे के साइड में सपोर्ट, ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस आपको मिल जाए कम से कम। अगर मार्केट मान लेते कि 3-4 टाइम आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, मतलब वहाँ पे मार्केट 4 से 5 स्विंग लगा रहा है, तो आपको ये कन्फर्मेशन होता है कि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आप ड्रॉ कब करोगे, जब आपको 2 स्विंग मिल जाता है, ठीक है, 2 स्विंग मिल जाता है तब आप ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको 3 स्विंग या 4 स्विंग मिलता है तो फिर वो स्ट्रॉन्ग, मतलब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अगर 4 स्विंग मिल गया तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो गया या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। लेकिन अगर 2 मिलता है तो आप वहाँ पे भी उसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो कि मार्केट चलो यहाँ पे आया, फिर वापस आके फिर इसी जगह पे आ चुका है, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन जाएगा। अगर ये मार्केट फिर नीचे आके यहाँ पे 3 स्विंग लगाता है तो फिर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो जाएगा और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा। फिर जिस साइड भी ब्रेकआउट आएगा, एक अच्छा ब्रेकआउट नीचे या ऊपर के साइड में आ सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस या डिमांड जोन या सप्लाई जोन किसको बोलते हैं। देखो डिमांड जोन, जहाँ पे डिमांड जोन क्या होता है, जहाँ पे बायर्स होता है, बाइंग करने के लिए वहाँ पे लोग रेडी हैं कि इस जगह पे आएगा तो बाइंग करेंगे, तो उसको हम लोग डिमांड जोन बोलते हैं। सप्लाई जोन किसको बोलते हैं, जहाँ पे लोग सेलिंग करने के लिए रेडी हैं, मतलब सप्लाई उसको बोलते हैं जहाँ पे लोग सेलिंग करने के लिए रेडी है कि अगर इस लेवल पे आता है तो मैं यहाँ से बेच दूंगा, तो उसको सप्लाई जोन बोलते हैं। डिमांड जोन उसको बोलते हैं जिसको, जहाँ पे बाइंग के लिए लोग बैठा रहता है। उसी तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस सेम हुआ, सपोर्ट किसको बोलते हैं, बाइंग जहाँ पे होता है, और रेजिस्टेंस किसको बोलते हैं, जहाँ पे सेलिंग होता है। तो आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि सेलिंग और बाइंग और सपोर्ट और रेजिस्टेंस, डिमांड, सप्लाई जोन, ये सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब चलिए हम लोग चार्ट पे समझते हैं सिंपल तरीका से कैसे हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करें। ठीक है, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हूँ। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लेवल देखो बैंक निफ्टी का, आप भी चार्ट पे जाकर ट्राई कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये प्राइस पे मार्केट था, सिंपल यहाँ पे नोट करो, और मार्केट ऊपर के साइड में गया इस प्राइस पे, ठीक है। अब देखो ये प्राइस कितना का है, ये 47,500 के प्राइस पे आया और था कितना पे, 43,250 पे, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे कितना था, 47,250 पे था और गया कहाँ पे, 47,500 पे, ठीक है। अब क्या आप देखते हो, यहाँ से जाने के बाद फिर से ये वापस किस प्राइस पे आया, सेम उसी प्राइस पे आया। देखो आया कि नहीं आया, इसको मिटाते हैं, ठीक है, फ्रेश देखते हैं। यहाँ पे था एक, यहाँ से ऊपर गया इस प्राइस पे आया, फिर मार्केट सेम उसी लेवल पे आया, यहाँ आप देखो इसी लेवल पे सेम आया, और फिर यहाँ से जो ऊपर गया, आप देखो एग्जैक्ट वही 47,500 पे आया, और सेकेंड आके फिर इसी लेवल पे आके यहाँ पे देखो होल्ड किया। तो अब आपको यहाँ पे क्या दिखा, अब आप यहाँ पे अपना टूल उठाओ, इसको रेक्टेंगल को, और यहाँ से ड्रॉ कर लो। ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। और नीचे में भी आप उठाओ, इसको आप यहाँ से ड्रॉ कर लो, ये आपका क्या हो गया, सपोर्ट हो गया। तो अब यहाँ पे आपको क्या देखा कि यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इस जगह पे सपोर्ट लिया, फिर आप देखो ये कैंडल भी यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये भी लिया, और ऊपर जब भी गया इस कैंडल यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास गया, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के पास गया, फिर यहाँ पे गया। तो आपको क्या देखा कि ये यहाँ पे सेलिंग आ रही है और यहाँ पे बाइंग आ रही है। तो आपको ये जोन दिख गया कि सेलिंग और बाइंग का जोन क्या है, ये बाइंग का जोन है, ये सेलिंग का जोन है, सिंपल। अब क्या करना है, ये जब भी इस जोन में मार्केट फंसता है, सेलिंग बाइंग में, तो किसी एक साइड ब्रेकआउट आता है, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आया, ब्रेकआउट आया, आप देखो बड़ी कैंडल के साथ इस जोन का ब्रेकआउट आया ना। तो यहाँ पे जब आपका सेलिंग साइड यहाँ इस जोन पे प्लान हो रहा था,
तो अब इसको क्या किया, बायर तोड़ दिया, बायर तोड़ दिया, तो ये हमारा क्या हुआ, सपोर्ट टूट गया, रेजिस्टेंस टूट गया। जब रेजिस्टेंस कोई टूटता है, एक चीज नोट करो आप लोग, जब रेजिस्टेंस टूटता है तो वो बाद में सपोर्ट का काम करने लगती है, और जब सपोर्ट टूटता है तो वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करने लगती है। सिंपल, इस चीज को आप लोग नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको दिख गया। मैं और नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ आपको। चलिए नीचे देखते हैं, दूसरा एग्जांपल भी समझते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब देखो क्या इस लेवल पे मार्केट आके होल्ड कर रही थी, यहाँ पे मल्टीपल टाइम पे टच कर रहा था, फिर सेम इसी लेवल पे आप देखो यहाँ पे आके टच किया, और नीचे के साइड में देखो एक ये लेवल पे टच किया, फिर आप देखो यहाँ पे एक ये लेवल पे टच किया, ये लेवल पे टच किया सपोर्ट। तो आप इसको मार्क करो यहाँ पे, सिंपल। इस जगह पे आप रेक्टेंगल मार्क करो या हॉरिजेंटल करो, जो भी करो, यहाँ पे आप मार्क करो। अब देखो क्या इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, सिंपल। आप देखो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ बड़ी कैंडल के साथ, और फिर स्लो एंड स्टेडी मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने लगा। तो आप इस लेवल को भी मार्क कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे आप रेक्टेंगल उठाओ, और यहाँ पे आप देखो क्या एग्जैक्टली उस जगह पे सपोर्ट लिया मार्केट। अब देखोगे लिया, यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे भी लिया, यहाँ पे, और यहाँ पे भी देखो रेजिस्टेंस के पास किया। तो इस तरह से आप लोग फाइंड कर सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट भी कुछ मिल जाए। अब यहाँ पे एक चीज छोटा सा समझते हैं हम लोग। अपने रेक्टेंगल तो देख लिया, अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंड लाइन पे देखते हैं। आप इस ट्रेंड लाइन को खींचो, यहाँ पे उठाओ, सिंपल इस जोन को रखो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये हायर लो, लोअर हाई, हायर लो, लोअर हाई बनते हुए दिख रहा है। अब देखो यही सेम ट्रेंड लाइन को बार बार यहाँ पे टच कर रही है। तो जब मार्केट एक दो स्विंग लगाया, आप यहाँ से ट्रेंड लाइन खींच दो, मार्केट फिर आया, फिर इस पे लगाया, फिर आप उसको ट्रेंड लाइन को बढ़ा दो। तो इस तरह से आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हो कि मार्केट इस तरह का लाइन खींचा, यहाँ पे आपने इसका बना दिया। इसी तरह आप इसको नीचे भी बना सकते हो कि जब यहाँ पे एक दो तीन मल्टीपल टाइम पे जब टच कर रहा है रेजिस्टेंस सपोर्ट को, तो आप यहाँ पे भी इसको सपोर्ट में, यहाँ पे भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे आप लोगों को समझना आएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, और भी कुछ मिलता है मार्केट में। तो अब आते हैं यहाँ एक एग्जांपल हम लोग यहाँ पे समझते हैं। आप देखो क्या कि इस प्राइस पे मार्केट यहाँ पे देखो एक टच किया, फिर यहाँ पे किया, फिर यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूँ, तब आप लोगों को समझ में आएगी। आप इस लेवल को उठाओ। अब यहाँ पे एक चीज देखो, मार्केट इस पॉइंट पे आया, फिर नीचे गिर गया, फिर इस पॉइंट पे आया, फिर नीचे गिर गया, लेकिन इसको ब्रेक करने के लिए आया, फिर मार्केट नीचे आ गया। तो ये क्या हो गया, हमारा फेक ब्रेकआउट हो गया, ठीक है। ये हमारा फेक ब्रेकआउट हो गया। अगर आप लोगों को फेक ब्रेकआउट पे भी वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, मैं फेक ब्रेकआउट पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो ये हमारा फेक ब्रेकआउट हो गया। अब यहाँ पे छोटा सा समझते, फिर मार्केट स्लो एंड स्टेडी आया, फिर इसी जगह पे रिएक्ट किया। तो आप देखो 1 2 3, इस जगह पे जब बार बार रिएक्ट कर रही, तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे देखो इसको भी सपोर्ट का काम किया, ये रेजिस्टेंस था, जैसे इसको ब्रेक किया तो यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चले गया। तो इस तरह से आप लोग भी ड्रॉ करके सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हो। यहाँ पे जो हमारा पहला तरीका था वो क्या था, मैन्युअली तरीका था, जो आप लोग सीख चुके होंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मैन्युअली मतलब आप खुद से एनालिसिस करके कैसे उसको ड्रॉ कर सकते हो, कैसे आप उसको समझ सकते हो कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। जो हमारा सेकेंड तरीका है वो है ऑटोमेटिक। चलिए उनको भी समझते हैं। ऑटोमेटिक क्या है कि आपको एक इंडिकेटर लगाना पड़ेगा। आप आओगे अपने चार्ट पे, यहाँ पे मैं धन का चार्ट खोल लेता हूँ। अगर आप लोग धन में अकाउंट अभी तक नहीं खोले तो आप खोल सकते हो, क्योंकि इंडिया का बेस्ट चार्ट प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको चार्ट क्लियरिटी में दिखता है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ जाके धन में अकाउंट खोल सकते हो। अब यहाँ पे आपको आना है धन के अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे आपको जाना है इंडिकेटर को। इंडिकेटर पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है PIV, पिविट स्टैंडर्ड, ठीक है, पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है पिविट पॉइंट स्टैंडर्ड। इसको आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आप देखोगे यहाँ पे आपका इंडिकेटर लग जाएगा। इस तरह से आपका इंडिकेटर लग जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखता होगा, आप यहाँ पे देखो कि ये R2 रेजिस्टेंस R1, ठीक है, ये R1 हो जाता है आपका रेजिस्टेंस 1, ठीक है, रेजिस्टेंस 1। ये R2 आपका रेजिस्टेंस 2, मतलब जो आपका दूसरा रेजिस्टेंस लाइन होगा, ये R3 आपका रेजिस्टेंस तीसरा होगा। तो यहाँ पे अब आप देखो, यहाँ पे सपोर्ट भी आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट है S1 सपोर्ट,
ठीक है। S2 सपोर्ट, इसका भी S1 सपोर्ट है, यहाँ पे भी आपको इसका S1 सपोर्ट दिखेगा। अब यहाँ पे आप आसान तरीका में समझो कि जहाँ पे भी आपको R दिख रहा है वो रेजिस्टेंस हो गया, जहाँ पे भी S दिख रहा है वो सपोर्ट हो गया। मार्केट अगर यहाँ से गिरती है तो कहाँ तक जाएगी? मान लेते यहाँ पे मार्केट अभी चल रहा है, अगर ये गिरता है तो इस जगह पे पिवट पॉइंट बता रहा है कि इस सपोर्ट पे आएगा जो 47,550 का लेवल है। तो यहाँ पे अगर ऊपर जाएगी, मान लेते इस जगह से ऊपर जाएगी तो किस जगह पे जाएगी? यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिखा रहा है जो 48,270 का है, ये पिवट पॉइंट दिखा रहा है इंडिकेटर। तो इस तरह से आप लोग डिफाइन कर सकते हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ऑटोमेटिकली, कि आप एक क्लिक में इंडिकेटर पे देख सकते हो कि ये आपका सपोर्ट हो जाएगा। फिर मार्केट इस जगह को सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया, ये आपका रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से मार्केट में आप लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस को इजीली वे में फाइंड कर सकते हो। मैंने 2 तरीका बताया गाइस, दोनों तरीका आप लोगों को उम्मीद है कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोगों को और भी कुछ वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।